हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं सास बहू के झगड़े को कैसे कम करें और उनके रिश्ते को कैसे सुधारें। तो सबसे पहले सुधारने की ज़रूरत क्यों? क्योंकि कुछ बिगड़ा है। अब बिगड़ा ही क्यों? क्योंकि कुछ हुआ है। तो ये जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले कोई भी रिलेशनशिप होती है, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ती है। अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए एक दूसरे को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो कोई भी रिलेशनशिप हो। अब सपोज दैट हम सास बहू के रिश्ते के बारे में बात कर रहे हैं, तो जो सास है और एक बहू है तो बहू किसी और के घर से आई है। अब वो आई है आपके घर में, उसको एडजस्ट करने में, आपके तौर तरीके सीखने में, काम करने में थोड़ा टाइम लगता है, सीखने में। अब सास का क्या होता है कि बहू आ गई है तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दो, जिम्मेदारियां दे दो, रसोई दे दो, पूरे घर का खाना पीना सब ने उसे ही करना है। अब वो लड़की अपने मायके में तो 8 बजे सो के उठे, मम्मी बनाए तो बेटी खाए। तो मतलब इस तरीके से बेटी मतलब लाडली होती है अपने मायके में, बहुत प्यार से रहती है, काम काज करती हैं लेकिन कम, डांटते भी नहीं है माँ बाप, प्यारी बेटी है। और ससुराल में तो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है, जिम्मेदारियाँ इतनी ज़्यादा होता है कि करके नहीं दोगे तो लोग आपसे नाराज़ हो जाएंगे। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के लिए पहले उसे मेंटली मैच्योर होने दो, थोड़ा अपने घर में टाइम दो, सबको समझने का, सबके टेस्ट को समझने का, वो किस तरीके का खाना पसंद करते हैं, कैसे रहते हैं इस घर में, क्या तौर तरीका है। अब सासू माँ का क्या है, अच्छे से नहीं हुआ काम, टोंड भरी लैंग्वेज यूज़ करना, ताने मारना जिसे कहते हैं, इस तरीके की बातें बोलना कि अपने माँ बाप के घर से यही सीख कर आइए, हमारे घर ये सब नहीं चलता है, जो हमने बोला है वही करना पड़ेगा। तो बहू को ये सब बातें लगती हैं बुरी, अच्छा नहीं लगता। कोई भी लड़की कभी ऐसी बातें सुनी ना हो और एकदम से घर के काम काजों के लिए उसको ऐसा बोला जाए, तो फर्स्टली तो वो नहीं होती है तो इसलिए सुन लेती है। अब वो जैसे जैसे इस घर में पुरानी होती है, अब सास का वही रवैया धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। अब जब वो सुनते सुनते थक जाती हो तो एक दिन मन के अंदर ब्लास्ट होता है, और जब वो ब्लास्ट होता है तो फिर वही झगड़े, लड़ाइयाँ, कलेश, बंटवारा, सब खत्म, ये सिचुएशन आ जाती है। तो पहले सास को समझने की ज़रूरत है कि अगर किसी की बेटी को हम लेकर आए तो थोड़ा उसको टाइम दें, अपने तौर तरीके सिखाएं, प्यार से समझाएं और उसको स्वीटली तरीके से उससे काम करवाएं कि बेटा ये आपका अपना घर है, ये आपकी जिम्मेदारियां हैं और धीरे धीरे आपको ये निभाना है, सीखना है। जैसे मेरी सास ने मुझे सिखाया, क्योंकि मैं भी कभी बहू थी, अब सास बनी हूँ, आप भी कभी सास बनेंगी, तो इसलिए अभी आप, ऐसा मैं बता रही हूँ, ऐसे सीखिए और कीजिए। रिलेशनशिप में अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। और ऐसा हो कि बहू कभी कुछ लाए तो अपनी सास को खाने पीने की चीज़ हो तो शेयर ज़रूर करें फैमिली में, ये नहीं अपने कमरे में ले जाके खा लिया और किसी को पूछना ही नहीं है। तो इस तरीके की गलती ना करें बिल्कुल भी। सब लोग मिलजुल कर खाना साथ में खाएं, अपनी बातों को एक दूसरे के साथ में शेयर करें, बॉन्डिंग बना के रखें, टोंड भरी लैंग्वेज ना यूज़ करी जाए, बहू सास को ताने ना दे, सास बहू को ताने ना दे, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि एक कहानी मैंने सुनी थी छोटी सी। एक बेटी होती है, अपने पिताजी से कहती है कि बाबा ये हमारे आंगन में जो पेड़ लगा है ये 4 साल पुराना है, क्या मैं इसे बगीचे में जाके लगा दूं? तो उसके बाबा कहते हैं बेटा ये 4 साल पुराना पेड़ है, बगीचे में इतनी दूर जाके अगर इसे अब लगाओगी तो ये सही से बढ़ेगा नहीं, पनप नहीं पाएगा, मुरझा जाएगा और ख़त्म हो जाएगा। तो वो अपने बाबा से कहती है बाबा आपके आंगन में एक 21 साल पुराना पेड़ है, आप उसको किसी और के आंगन में कैसे लगाओगे? तो उसके बाबा पूछते हैं बेटे आप क्या कह रहे हो? तो कहती है बाबा वो मैं हूँ,
आप मुझे शादी करके किसी और के घर में भेज दोगे, मैं वहाँ कैसे रहूँगी, कैसे एडजस्ट करूँगी, कैसे काम कर पाऊँगी। अब बाबा शांत हो जाते हैं, यही बात सुनकर उनका दिल सहम जाता है और अपनी बेटी के सर पे हाथ रख के उससे गले लगाते हैं। तो ये सोचिए लड़कियों को ससुराल जाके एडजस्ट करना कितना मुश्किल होता है। उनका सपोर्ट कीजिए, जो लड़का उन्हें शादी करके ले जा रहा है सबसे पहले प्राइवेसी जो देनी चाहिए वो अपनी वाइफ को देनी चाहिए। माँ को समझना चाहिए कि दोनों के बीच में किसी तरीके की अंडरस्टैंडिंग मिसअंडरस्टैंडिंग कुछ भी क्रिएट ना हो, दोनों के बीच लड़ाई झगड़े ना हो, रिश्ता जो वो संभल के चले, अच्छे से चले, एक दूसरे के साथ निभाते हुए चले। हंसी मजाक का माहौल घर में बनाए रखना चाहिए, क्योंकि लड़का है वो माँ की भी साइड होगा और वाइफ की साइड भी होगा। तो दोनों के बीच में जो लड़का है वो कभी कभी पिस के रह जाता है। ऐसे बोलते हैं ना, गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। तो लड़कों का वही होता है, कभी माँ की सुने तो बेटे की नहीं सुन रहे, बहू की नहीं सुन रहे, और बहू की सुने तो वो फिर कहते कि आप मेरी नहीं सुन रहे हो। तो इस चक्कर में लड़के लोग पिस के रह जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन क्रिएट ना होने दे जिसकी वजह से आपके हस्बैंड को परेशानियों का सामना करना पड़े। आशा करती हूँ आप मेरी कुछ बातों को समझ पाए होंगे। मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल का नाम है बबली सवार देगी।